जय श्री राम। तो मेरा नाम अखिलेश जोशी है और हम लोग हैं हमारे एंगुलर वेदर ऐप के ट्यूटोरियल सीरीज़ में। मुझे पता है कि बहुत लंबा समय हो गया मुझे वीडियो बना के, तो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि फंस गया था यहाँ वहाँ कामों में, तो इसीलिए माफ़ करना। बट वीडियो कंटिन्यू आएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी भी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था वो ये था कि हम लोग वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करवा लिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारा एपीआई की कहाँ होता है। हमने एक एंड पॉइंट टेस्ट करके भी देख लिया था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो वेबसाइट जो है वो बुकमार्क कर लिया होगा। बुकमार्क नहीं किया है तो मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि आप जाके बुकमार्क कर लो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन करके अपना क्रोम मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है। तो ये एपीआई डोजो की वेबसाइट है, आपको भी यहीं जाना है और जाके इसमें एक बार रजिस्टर कर लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ वापस, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मेरा ये एपीआई की वगैरह नज़र आएगा। आपको यूज़ करना है कर लीजिए, फ्री का ही है। तो लेकिन ये इसका एक लिमिट होता है 500 का, मत ही यूज़ करो, अपना अकाउंट बना लो, फ्री ही है यार। तो अब जो है अगली बात है जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि हम लोग इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं, क्योंकि समहाउ इसका यूआई इन लोगों ने कुछ ख़राब कर दिया है, वेबसाइट वालों ने। तो रैपिड एपीआई वालों, अगर आप देख रहे हो तो भाई कुछ करो यार, कुछ करो, तुम्हारा यूआई ख़राब हुआ है। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, हमको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाना है। देखो वापस से दिखाता हूँ, यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाओ और एक फेच मेथड को ढूंढ लो। अब आपके पास आ गया एक कांस्टेंट यूआरएल और ये सारी चीज़ें। हम लोग इस चीज़ पे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कोड पे चलते हैं। मैंने कोड चालू करके रखा है, कुछ इस तरीके से हम बनाने वाले थे, कुछ यहाँ हम पहुँच चुके थे। अब हमें सिर्फ हमारा जो यूआई है वो बन चुका था। अब हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डालना है। तो मैं आज के वीडियो के लिए मैं एक काम करूँगा, मैं वैल्यूज़ एपीआई के थ्रू कैसे कॉल करके यहाँ पे लेके आया जाता है वो दिखाऊंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उनको जगह जगह पे सेट कर लेंगे। अभी के लिए मैं वैल्यूज़ लेके आता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे कि मैंने एक पिछली बार सर्विसेज वाली फ़ाइल बना ली थी। अब उसके पहले ना हमें एक और फाइल चाहिए एनवायरनमेंट बोल के, क्योंकि मैं उसके अंदर सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रखूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर कर लेता हूँ जिसको हम लोग कहेंगे एनवायरनमेंट, ENVIRONMENT एनवायरनमेंट कर देता हूँ मैं इसको सिर्फ। और फिर इसके अंदर एक हम लोग फाइल बना लेंगे जिसको मैं कहूँगा एनवायरनमेंट variables.ts। ये हम लोगों ने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना लिए। अब यहाँ पे हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ डिक्लेयर करने हैं जो कि हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। तो अब एक बार यहाँ पे जो हमारी फ़ाइल है वो एक बार जो हमारी यहाँ पे फ़ाइल बन जाए, तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल्स का हमें एक गुच्छा जैसा बनाना है यार। ऐसे इमेजिन करो, मैं इसी तरह इमेजिन किया करता हूँ जनरली। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेंगे। और मैं इन्हें कहूँगा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, और ये हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब ये जो हमारा हमने ब्रैकेट बनाया इसके अंदर हमें कुछ बेसिक चीज़ें डिक्लेयर करनी है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्रोडक्शन जो है वो ऑफ कर देता हूँ। प्रोडक्शन जो है वो फॉल्स पे करके रखूँगा, ये भी हम लोग इसको प्रोडक्शन के लिए नहीं बना रहे। और दूसरा कुछ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं जो हमको पहले से डिक्लेयर करने हैं। जैसे कि एक मेरे दिमाग में आ रहा है जो वो है ये वाला, जो हम लोगों ने API कीज़ और हमें ये करना है, तो उसके लिए हमें पहले 2 बेस URL चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखें आके, तो यहाँ पे हमारे पास पहले हमें लोकेशन का सर्च करना है, और वो जो लोकेशन के सर्च से हमें जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मिलेगा उसे हमें गेट वेदर फोरकास्ट के API को कॉल करना है। तो तो हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, दो API के एंड पॉइंट से जो हमें कॉल करना है। तो इसीलिए हम लोग एक काम करेंगे, पहले ना एक बेस URL तैयार करेंगे।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो बेस यूआरएल होंगे। पहला बेस यूआरएल जो हम जिस एंड पॉइंट पे हम लोग लोकेशन सर्च करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो लोकेशन वाला एंड पॉइंट है यही वाला है, इसका मैं बेस यूआरएल ले लूँगा, यानी कि ये सर्च के आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ तक का। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि लोकेशन सर्च बेस यूआरएल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेदर एप्लीकेशन या वेदर एपीआई का लोकेशन बेस यूआरएल। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, जो कि हो जाएगा हमारा जो हमारी वहाँ की वैल्यू थी, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू थी यहाँ पे, वो हमने जो यहाँ पे कॉपी की थी, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो मैंने इसको यहाँ पे मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो एक्स्ट्रा कोट आ गए हैं, जिसे मैं हटा देता हूँ। ओके, कूल, ये एक आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है, एक तो हम लोगों ने लोकेशन का बेस यूआरएल लिया, एक है हमारा वेदर फोरकास्ट का बेस यूआरएल। तो वेदर एपीआई फोरकास्ट बेस यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फोरकास्ट का बेस यूआरएल है वो हम लोग लेंगे, तो जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं गया वेदर फोरकास्ट पे, यहाँ जाके मैंने इसका जो बेस यूआरएल है क्वेश्चन मार्क तक, फोरकास्ट के बाद जो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ से आगे जो वेरिएबल्स के वैल्यू है वो डिक्लेयर होते हैं, जो कि हम लोग अलग से देंगे यूज़र से लेके या जनरेट करके मिडल में कहीं। तो इसी तरह हमने दो यूआरएल्स दे दिए। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट्स भी साथ साथ मारता हूँ, क्योंकि हम लोग एक गुड प्रैक्टिस के साथ कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो कमेंट मैं ये मार देता हूँ, बेस URLs to access the endpoints using the HTTP client get method। हो गया ये अपना काम। एक बार ये हम लोगों ने दोनों बेस यूआरएल डिसाइड कर लिए। अब जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हर जगह लगती ही हैं वो है हमारे हेडर्स। तो ये जो बेसिक हेडर्स हैं, जो कि है एक्स रैपिड एपीआई की और उसका हमारा की, और जो रैपिड एपीआई होस्ट है और उसका हमारा होस्ट। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर, एक्चुअली 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। तो मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एक्स रैपिड एपीआई की नेम और की वैल्यू इसी तरह करेंगे हम लोग। तो एक्स रैपिड, इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ, एक्स रैपिड एपीआई की नेम जो कि हो जाएगा, जो वहाँ से हम लोग अभी कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स रैपिड एपीआई की वैल्यू। ओके, ये हम लोगों ने कर दिया। और मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, वेरिएबल्स फॉर की एपीआई की नेम एंड वैल्यू। तो अभी जो हमारा नेम है वहाँ पे हमें एक एंड पेस्ट करना है इसका, यानी कि ये वाला। तो ये जो एक्स रैपिड एपीआई की, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको मैं इस कोड के अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो ये उसका नाम है और ये उसका वैल्यू होगा यहाँ से जो मैं उठाऊँगा अभी। तो मैं फिर से गया यहाँ पे, और ये मेरी वैल्यू है एपीआई की। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो मैंने इसके वैल्यू पेस्ट कर दी। ओके, तो इस तरह हमने दो वेरिएबल बना दिए इसके लिए। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा एपीआई की होस्ट का नेम और होस्ट का वैल्यू। तो एक्स रैपिड एपीआई की तो वेरिएबल्स फॉर
होस्ट नेम एंड वैल्यू, मैं इसको कॉपी कर लूँगा कमेंट को ही और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। वेरिएबल्स फॉर एपीआई की जगह मैं होस्ट की नेम एंड वैल्यू इस तरह लिख दूँगा। ओके, तो अभी हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। एक्स रैपिड एपीआई होस्ट नेम, और ये कोड के अंदर हम लोग डालेंगे अभी। और इसी तरह एक्स रैपिड एपीआई होस्ट वैल्यू। ओके, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। मैं एक काम करता हूँ, वो भी वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से। ओके, ये यहाँ पे से इसको एक कॉपी करके मैंने कॉपी कर लिया और साथ ही साथ इसको कॉपी कर लिया। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ गया, तो जो मेरी पहली वैल्यू थी वो होस्ट की नेम थी, तो मैं उसको यहाँ से पेस्ट कर लूँगा। तो ये मेरा होस्ट का वैल्यू नेम था और ये मेरे होस्ट की वैल्यू थी। अच्छा, अगर तुमको लगे कि ये इसने क्या किया, इस बंदे ने दो कॉपी कर लिया और दो कैसे पेस्ट कर लिया एक साथ, अगर तुमको इस बात का कन्फ्यूजन है तो तुमको मैं एक नया फीचर बता देता हूँ कि भाई देखो, जो विंडोज़ है उसके अंदर एक स्पेशल क्लिपबोर्ड वाला फीचर भी अवेलेबल होता है। तो वो अगर तुम्हें टर्न ऑन करना है तो तुमको बस यहाँ पे सर्च में जाना है, सेटिंग में सर्च करना है क्लिपबोर्ड करके। यहाँ पे क्लिपबोर्ड सेटिंग आ जाएगी, इसको खोल लेना है। तो ये जब खुलेगा, यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा टॉप में यहाँ कहीं, या विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ऑन करनी है कि नहीं। तो मल्टीपल आइटम्स तुम यहाँ पे सेव कर सकते हो। अराउंड 20 आइटम्स मेरे हिसाब से आए कि ये स्टोर करता है। बट चलो ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको ऑन रखा है यहाँ पे, तो इसी तरह तुम भी ऑन कर सकते हो। तो अगर तुमको ये बात नहीं पता थी और ये कुछ नया तुम सीखे हो तो नीचे जाके लाइक करो फटाफट से, मैं तुमको कुछ नया सिखाया। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का होस्ट नेम एंड वैल्यू। और हाँ, ये जो फीचर है क्लिपबोर्ड और ये बहुत काम आता है, ट्रस्ट मी, ये बहुत काम आएगा। जब तुम एक बार इसको यूज़ करना चालू करोगे ना, तुम इसके यूज़ टू हो जाओगे इसको यूज़ करने के, तो तुम एकदम मतलब जादू की तरह इस्तेमाल करोगे इसको। तुम यू विल से थैंक यू टू मी। ओके, नीचे आके लिखना थैंक यू जो अगर तुमको सही में यूज़ होगा इसका। तो चलो, अब इसके बाद हम लोग अगले काम पे आते हैं। ये हमारे बेसिक जो वेरिएबल्स हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वो हमको यहाँ पे से चाहिए होंगे। तो इनको छोड़ के अब हम लोग इनको जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मॉडल्स डिक्लेयर किया था, मैं भी इनको यहाँ पे से क्लोज़ कर लेता हूँ। अरे बाप रे, क्या क्या मैंने फाइल्स ओपन कर रखे हैं पहले से। ये सब क्लोज़ करते हैं। तो ये हमने सारे फाइल्स क्लोज़ कर दिए। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एक है कि मुझे सबसे पहले जाना है हमारे ऐप कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल डॉट ts फाइल में हमें जाना है, और यहाँ पे जाके हमें इसके बाद एक लाइन पेस्ट करनी है जो कि है इम्पोर्ट, और फिर ब्रैकेट एम्प्टी रखना, और इसके बाद पहले फ्रॉम कोट के अंदर @ एंगुलर स्लैश कॉमन वाले पे क्लिक करना, फिर एक स्लैश मार के यहाँ पे HTTP लिख देना, और फिर अंदर जो है हमें, मैं जो बताऊँगा वो लिखना है HTTP क्लाइंट। ओके, सो ये आपको HTTP क्लाइंट, एक्चुअली HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हमें यहाँ पे लिखना है, और इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेना, और इस चीज़ को इसके नीचे इंपोर्ट वाली, ये जो इंपोर्ट का लिस्ट है इसके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, डन। तो हम लोगों ने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट भी कर लिया है यूज़ करने के लिए। वेरी गुड। अब हम जाएंगे हमारे सर्विसेज की फ़ाइल में, जहाँ मैंने एक वेदर सर्विस बनाई है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो वेदर सर्विस की फ़ाइल है ये जनरली क्या करती है। ठीक है, ये ये वाली फ़ाइल ts पे जाना, वो spec.ts पे नहीं जाना है हमें, weather services.ts फाइल पे जाना है। तो ये क्या करती है, ये हमारा एक मीडिएटर बनेगी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए और डेटा गैदर करने के लिए API के थ्रू। तो वो कैसे, वो अभी तुमको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आना है। सबसे पहले जो हम लोगों ने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के लिए किया है उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। प्राइवेट HTTP क्लाइंट लिख दूंगा मैं, कोलन दे के हम लोग यहाँ पे HTTP क्लाइंट कर देंगे। ऊपर से हमारा HTTP क्लाइंट आ गया। ओके, परफेक्ट है। अब ये हमारा बेसिक एक HTTP क्लाइंट हम लोगों ने कॉल कर लिया।
अब एक बार इसके अलावा अब इसके नीचे ना हम लोग एक एक करके ना फंक्शंस डिक्लेयर करते जाएंगे, और उस फंक्शन को हम लोग सबसे कम से कम फंक्शन, मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि एक फंक्शन हमारा एंड पॉइंट यूज़र यूज़ करे लेकिन काम बहुत सारा हो जाए उससे। तो वो कैसे करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैं एक ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है वो लोड हुआ, और वो जैसे ही लोड होगा एक डिफ़ॉल्ट सिटी का डेटा ऑलरेडी आ जाएगा। ओके, तो अब यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र यहाँ पे उसका व्हाट यू से उसका सिटी यहाँ पे टाइप कर सकता है। सपोज़ मैं वो बंदा यहाँ पे टाइप कर लेगा पुणे, तो उसने यहाँ पे टाइप कर लिया पुणे। तो जैसे उसने पुणे टाइप किया, एंटर मारा, हमारा सारा डेटा रिफ़्रेश हो जाना चाहिए। ये हमारी फंक्शनैलिटी है। तो जो है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो मीडिएटर है इसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा कि वो ये पूरा काम कर पाए। अब वो कैसे करेगा वो दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे जो कि मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारा सारा काम कर दे और यूज़र को कम से कम डेटा अंदर पास करना पड़े, या यूज़र को सबसे कम से कम काम करना पड़े। अब इसके लिए यूज़र क्या कर सकता है, सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन लिख दूंगा साफ साफ, जो कि क्या करेगा, गेट डेटा का फंक्शन काम करेगा। और क्योंकि मुझे डेटा लेफ़्ट और राइट कंटेनर्स पे पास करना है, कि तुम यहाँ पे देखोगे अगर ये हमारा अलग पेज है और ये हमारा अलग पेज है, मुझे ये दोनों पेज के बीच में डेटा पास करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, रादर देन मैं फंक्शन के अंदर व्हाट यू से फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करने की जगह पे। तो एज अ आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर लेने की जगह पे मैं उसको एक साफ साफ वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। क्योंकि ये सर्विस फाइल है तो ये दोनों भी पेज एक्सेस कर सकते हैं जहाँ जहाँ ये फाइल इंपोर्ट हुई है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँगा जिसको मैं कहूँगा लेट्स से सिटी नेम। तो मैंने यहाँ पे सिटी नेम दे दिया, जिसको मैं अभी के लिए क्या, ये तो वैसे तो एक स्ट्रिंग ही है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया सिटी नेम को। ठीक है, जो कि मैं इक्वेट कर दूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, या चलो सपोज़ हम लोग इसको एक पुणे से ही एक डिक्लेयर कर लें सपोज़ हम लोग अभी के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक तो हो गया पुणे। ओके, परफेक्ट। अब अगला जो हमें करना है वो है सिटी नेम डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा। तो लेट्स से फंक्शन का नाम है गेट डेटा। तो अभी क्या करेगा, ये सारा डेटा जो है वो लेगा एपीआई से और उसको रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में भर देगा, ताकि जो फ्रंट एंड पे जो पेजेस हैं जो उसको एक्सेस करना चाहते हैं वो उसको एक्सेस कर पाएँ। तो अभी जो फ्रंट एंड पे पेजेस क्या है और उसमें डेटा क्या है, तो उसके लिए हमने सभी मॉडल बना दिए थे पिछली बार। तो ये जो सारे मॉडल्स हैं हमें यही फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं मॉडल का वेरिएबल्स बना लेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले बना लूँगा लोकेशन डिटेल का वेरिएबल, तो जिसको मैं स्मॉल से लोकेशन डिटेल्स, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लोकेशन ही देखते हैं। तो लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे पहले देखते हैं, तो वो हो जाएगा लोकेशन डिटेल्स टाइप का। तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर से ही। यहाँ पे तुम इसको क्वेश्चन मार्क डाल देना ताकि ये नलेबल हो जाए। तो एम्प्टी रेफरेंस मतलब तुम नल भी इसको वैल्यू रख सकते हो, वरना तुमको इनिशियली कुछ डिक्लेयर करना पड़ता तुम नहीं कर सकते। तो छोड़ो वो सब, तुम क्वेश्चन मार्क डालो। एक तो ये हो गया हमारा लोकेशन डिटेल। अब दूसरा जो चीज़ है हमारे पास वो है लोकेशन डिटेल और वेदर डिटेल्स। ये हमारा सबसे बड़े दो डेटा हैं जो हम लोग एपीआई से लेने वाले हैं। तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो WATHER वेदर डिटेल्स, तो ये हमारा हो जाएगा वेदर सर्विस नहीं भाई, वेदर डिटेल्स। परफेक्ट। तो वेदर डिटेल्स हम लोगों का आ गया यहाँ पे। इसके बाद एक हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं इसे, लोकेशन डिटेल, वेदर डिटेल्स। ये तो हमारे दो मेन है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, वेरिएबल्स which will be filled by API endpoints। अब ये जो इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स that will be that have the extracted data
from the API endpoints. Yeah, from the API endpoint variables. ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल तो वैसे टाइप के हमारे पास मॉडल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास टुडेज़ हाईलाइट का मॉडल। चलो हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर डेटा का मॉडल, जो कि है टेम्परेचर डेटा टाइप का। और दूसरा जो है हमारे पास मॉडल है, इसके यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क डालना है, याद रखना है, क्वेश्चन मार्क हर जगह आना चाहिए। और दूसरा जो है वेरिएबल वो होगा टेम्परेचर डेटा, टुडेज़ डेटा, और ये टेम्परेचर डेटा जो है वो लेफ़्ट वेरिएबल्स के लिए होगा, तो लेफ़्ट कंटेनर के लिए लेफ़्ट कंटेनर डेटा। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टुडेज़ हाईलाइट, नहीं टुडे डेटा को हम लोग पहले स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, टुडे डेटा, जो कि हो जाएगा टुडे डेटा टाइप का। और इसी तरह ये एक राइट साइड के वेरिएबल का है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट कंटेनर डेटा। तो इसी तरह टुडे डेटा हो गया हमारा। फिर वीक का डेटा हमें चाहिए रहता है, तो वीक डेटा जो है हमारा वीक डेटा टाइप का होगा, तो मैं ऊपर से सेम चीज़ को कॉपी करके नीचे पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, परफेक्ट। अब इसके नीचे क्या होगा, टुडे डेटा, वीक डेटा, टुडेज़ हाईलाइट एक हमको करना है, तो मैं वो भी कर लेता हूँ, टुडेज़ हाईलाइट का कैपिटल अच्छा नहीं लग रहा, टुडेज़ हाईलाइट, तो जो कि टुडेज़ हाईलाइट टाइप का होगा। ये सब हम लोगों ने पिछली बार किया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को ये चीज़ें पता है कि टुडेज़ हाईलाइट क्या है, मॉडल कैसे डिक्लेयर करते हैं। नहीं पता है तो भाई पिछला वीडियो जाके देख लेना। तो ये हम लोगों ने टुडेज़ हाईलाइट भी डिक्लेयर कर दिया, हेडलाइट कह रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास वेरिएबल्स हो गए 1 2 3 4 5 6, और टोटल हमारा मॉडल है 1 2 3 4 5 6। तो हमने ऑलमोस्ट सारा डेटा यहाँ पे बना दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारा एंड मोटिव क्या है, ओके। सो आवर एंड मोटिव इज़ टू गेट द वेदर डिटेल्स। तो हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बना देंगे, तो जो कि गेट वेदर रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा वेदर रिपोर्ट बनाएगा। तो अब देखो यार, ध्यान देके हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ जो है हमारे पास, हमें एक यूज़र से क्या क्या सामान लेना है वो देखना होगा। सबसे पहले हमें यूज़र से, यानी कि जो फंक्शन के अंदर क्या क्या सामान आएगा, यूज़र से तो हमें कम से कम सामान लेने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे एक डेट आएगा जो कि इस फॉर्मेट में होगा, ये वाले फॉर्मेट में, ईयर मंथ और डेट फॉर्मेट में, विदाउट एनी स्लैश या डैश या हाइफन जो भी बोलते हैं। तो और फिर एक लैटिट्यूड है, एक लॉन्जिट्यूड है, जो कि नंबर टाइप का है, और ये डेट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। लैंग्वेज जो है हमारी वो भी स्ट्रिंग है, और यूनिट्स जो है हमारा वो भी स्ट्रिंग है। तो मैं ये 5 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इन 5 वेरिएबल्स को। तो सबसे पहले तो हमारे पास था हमारा डेट, जो कि था एक स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद था हमारे पास डेट और लैटिट्यूड, जो कि हो जाएगा नंबर टाइप का। फिर था हमारे पास लॉन्जिट्यूड, जो कि हो जाएगा फिर से नंबर टाइप का। फिर उसके बाद था हमारे पास लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, लैंग्वेज और यूनिट्स, परफेक्ट। तो फिर था हमारे पास लैंग्वेज, जो कि फिर है स्ट्रिंग टाइप का, और लास्टली यूनिट्स, जो कि फिर से है स्ट्रिंग टाइप का। तो हमने ये कर दिया। अब ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जर्वेबल। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेबल इंक्लूड करूँगा, जो कि ऑब्जर्वेबल का टाइप क्या है, ये कैसा ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है। ये एक वेदर डिटेल्स का ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे वेदर डिटेल्स आ जाएगा, ओके। तो ये हमने
ऑब्जर्वेबल भी यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ओके ओके ओके, यार ये भी एरर क्यों दिखा रहा है? ओके हाँ ठीक है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना है। ओके परफेक्ट। तो अभी हम अंदर का फंक्शन लिखेंगे। अंदर का फंक्शन क्या करेगा? अंदर का फंक्शन हम सीधा रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे? एक गेट मेथड जो कि पहले एक वेदर डिटेल्स को कॉल करेगा, ओके, और उसके अंदर वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो पास करेगा, जो कि है पहला एक बेस यूआरएल। तो एक मिनट, कैनॉट फाइंड द नेम गेट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मैंने गड़बड़ कर दी। HTTP क्लाइंट जो हमने बनाया उसका डॉट गेट मेथड है वो, तो वो वेदर डिटेल्स टाइप ये करता है, और उसके अंदर सबसे पहले हमें पैरामीटर्स भेजने हैं, जो कि है सबसे पहला पैरामीटर तो है भाई उसका बेस URL। तो अभी हम लोग गेट वेदर रिपोर्ट, यानी कि हम लोग ये वेदर का API का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेदर API का बेस URL यूज़ करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल्स में डॉट वेदर API फोरकास्ट बेस URL। ठीक है, ये वेदर का डिटेल्स निकालने का जो बेस URL था वो था। अब यहाँ पे हमें अंदर आने के बाद एक मुझे कुछ हेडर्स पहले डिक्लेयर करना है। हेडर्स तो वो हो जाएंगे न्यू HTTP हेडर्स, तो जो कि हम लोग सेट करेंगे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे हेडर्स के। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे वो है हमारा जो भी ऑर्डर में ऊपर दिया है यहाँ पे रैपिड API की ये और होस्ट और ये, तो मैं वही ऑर्डर में यहाँ पे करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनवायर वेरिएबल्स जो जहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे सब, रैपिड API की नेम कॉमा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स डॉट रैपिड API की वैल्यू, तो ये आ गया। इसके अलावा फिर से हम लोग यहाँ पे डॉट सेट मेथड कर देंगे, जिसके अंदर फिर से एनवायरमेंटल वेरिएबल्स डॉट एक्स रैपिड API की होस्ट नेम कॉमा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स डॉट होस्ट वैल्यू। ये हमने 4-5 चीज़ें डिक्लेयर कर दी। फिर अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो एक पिछले वाले में कॉमा दे दो, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन हेडर्स डिक्लेयर कर दिए। अब जो वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वो पास करना है। तो यानी कि हम लोग, मैं यहाँ पे पैरम्स लिख देता हूँ, जो कि हो जाएगा न्यू HTTP पैरम्स डॉट सेट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग सेट क्या करेंगे, जो जो हम लोगों ने पैरामीटर्स अभी तक देखे थे, यानी कि सबसे पहले तो एक काम करूँगा, सेट पैरामीटर्स क्या क्या थे। पहला पैरामीटर था डेट, तो वो हमारा डेट हो जाएगा। फिर दूसरा पैरामीटर था लैटीट्यूड, जो कि हो जाएगा लैटीट्यूड फंक्शन के अंदर जो पास किया हुआ है। फिर से डॉट सेट मेथड मारेंगे, उसके अंदर आ जाएगा हमारा लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड, जो कि हमारा हो जाएगा लॉन्जिट्यूड। और एक मेरे गलती मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू नहीं डालना था, यहाँ मुझे इक्वल टू की जगह कोलन डालना था। हो जाती है कभी कभी गलती यार, 2-4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक साथ काम करता हूँ तो होता है कभी कभी। फिर डॉट सेट करना है हमें फिर से लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लैंग्वेज, जिसमें हमारा फिर से फंक्शन में जो पास किया वही लैंग्वेज आ जाएगा। और लास्टली हमें सेट करना है उसका मेट्रिक, कोड के अंदर लिखना होगा उसको मेट्रिक, तो जो कि हमने फंक्शन के अंदर पास ही किया हुआ है मेटा है यूनिट्स मेट्रिक नहीं यूनिट्स मेट्रिक तो यूनिट है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो यूनिट्स। ओके, दिस इज़ हाउ वी विल गिव अ कॉल टू आवर API। तो ये इस तरीके से हमारा API काम करेगा। ओके, तो ये हमने वेदर रिपोर्ट्स का API किया, बट वेदर रिपोर्ट्स के API को पास करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और ये डेट और ये सारा जो भी
वेरिएबल्स है ये सब। अब ये वेरिएबल्स आएंगे कहाँ से, ये एक क्वेश्चन है। ओके, तो अब ये वेरिएबल्स में हम लोग अभी जनरेट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक और फंक्शन लिख दूंगा यहाँ पे, जिसको मैं कहूँगा गेट लोकेशन डिटेल्स। और इसी तरह हम लोग जिस तरह अभी तक का हम लोगों ने लिखा हुआ था सारा तामझाम, उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी लिखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं अभी फटाफट सिर्फ टाइप करूँगा, तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये हम लोगों का जो लोकेशन डिटेल है वो चाहिए उसको। तो वापस हम लोकेशन सर्च पे जाएंगे, उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं हम लोग वो देख लेंगे एक बार। पैरामीटर्स हैं हमारे एक क्वेरी नाम के पैरामीटर और एक लैंग्वेज नाम के पैरामीटर, बस 2 पैरामीटर्स हैं। तो हाँ, मैं फंक्शन में 2 ही पैरामीटर पास करूँगा। पहला पैरामीटर होगा हमारा सिटी नेम, जो कि यूज़र देगा या कहीं से भी आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने स्ट्रिंग कर दिया उसको टाइप। और दूसरा है हमारा लैंग्वेज ही था ना दूसरा, या लैंग्वेज, तो वो हो जाएगा लैंग्वेज, जो कि हो जाएगा स्ट्रिंग का टाइप। ओके, परफेक्ट। अब सिमिलरली वापस से यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे, जिसमें हम लोग http client डॉट गेट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। वो रिटर्न करेगा हमारा एक ऑब्जर्वेबल टाइप, जो कि है लोकेशन डिटेल्स का ऑब्जर्वेबल। ये एक पहले तो बेस URL ले लेगा, जो कि हो जाएगा हमारा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स डॉट लोकेशन का बेस URL, और हमारे पास एक कॉल के लिए ये आ जाएगा। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा पहला, जैसा कि मैंने पिछली बार बनाया था, हेडर्स आएंगे कुछ, जो कि हो जाएंगे न्यू HTTP हेडर्स, जिसको हम लोग नीचे से मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ अभी। तो क्योंकि अब तुमको पता ही चल गया होगा कि क्या पॉइंट है, तो यहाँ पैरम्स तक का कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी दोनों तरफ। तो ये जो हेडर वेरिएबल्स हैं ये दोनों सेम रहेंगे, बाकी पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। तो पैरामीटर्स हम लोग अभी यहाँ पे खुद से सेट कर लेंगे। पैरामीटर्स हमारे आ जाएंगे, पहला पैरामीटर था वहाँ पे क्वेरी, जो कि है हमारा सिटी नेम, और दूसरा पैरामीटर है हमारा क्वेरी के बाद क्या था, लैंग्वेज, जो कि है हमारा लैंग्वेज। परफेक्ट, ये हो गया हमारा कॉल लोकेशन डिटेल के API का। परफेक्ट है, ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ें बना दी। परफेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो हमारा गेट डेटा का फंक्शन है उस पर जाएंगे, और उसके अंदर से हम लोग ये डिटेल्स पास करने वाले हैं। तो अब ये डिटेल्स पास करने के लिए सबसे पहला क्वेरी जो है वो हमारा पड़ेगा लोकेशन डिटेल्स का। तो जो लोकेशन डिटेल्स है उसको चाहिए एक सिटी का नेम और एक लैंग्वेज। तो अभी जो लैंग्वेज, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, लैंग्वेज वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ पहले तो वेरिएबल्स टू बी यूज्ड फॉर API कॉल्स। अभी सबसे पहला जो वेरिएबल है वो हो जाएगा सिटी नेम, जो कि होगा एक स्ट्रिंग टाइप का, जिसको मैं फ़िलहाल एक वैल्यू दे देता हूँ पुणे की, जो कि मैंने शायद ऊपर दे दी थी क्या, दे दी थी। वेरी गुड। तो एक काम करो, फिर इसको हटा दो, 2 बार डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको नीचे डिक्लेयर कर लिया, पुणे सिटी नेम। दूसरी हमारी एक लैंग्वेज है, जो कि मैं अभी के लिए यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ। तुम अगर एक्सक्विजिट फील कर रहे हो तो भाई साहब तुम यूज़र से ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इंग्लिश US यही डाल रहा हूँ यहाँ पे। तुमको अगर यूज़र से लेना, तुम यूज़र से लेके इसको वैल्यू को भर सकते हो, जैसे कि हम लोग अभी सिटी नेम को भरेंगे। तो मैंने अभी उसके लिए कोई फ़ीचर दिया नहीं है UI पे, तो मैं उसको हार्ड कोड कर रहा हूँ अभी के लिए। लेकिन हार्ड कोड करना बहुत ख़राब बात होती है, तो याद रखना। तो ये हम लोगों ने सिटी नेम और लैंग्वेज ले लिया, जो कि हम लोग पास करेंगे हमारे फर्स्ट API कॉल को। तो हमारा फर्स्ट API कॉल क्या होगा, और हाँ, मैं तुमको ये बताना ही भूल गया भाई,
अगर तुम कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो और तुमको जो मैंने अभी क्लिपबोर्ड खोला था मल्टीपल वाला वो देखना है, तो वो विंडोज़ और वी से आता है। विंडोज़ का जो की है वो दबाना है और वी का की दबाना है, इस तरीके से। तो मैंने अभी गेट लोकेशन डिटेल्स कॉपी किया था, इंग्लिश यूएस कॉपी किया, वेरिएबल्स कॉपी किया, सब लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। ओके, तो आई होप तुमको अब तो समझ गया, क्योंकि मैं भूल गया था बताना। ठीक है, तो अब हमें ना इस गेट डेटा फंक्शन के अंदर आना है, और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल्स, यानी कि हम जो यहाँ पे फंक्शंस डिक्लेयर किए थे उसको, फंक्शन या मेथड्स डिक्लेयर किए थे उसको हम लोग यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। यानी कि हमारा गेट लोकेशन डिटेल्स पे मैं जाऊँगा, डॉट नहीं, सबसे पहले तो लोकेशन डिटेल को कुछ पैरामीटर्स चाहिए, तो जो कि पहला पैरामीटर था हमारा सिटी नेम। अब यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि ये जो दिस डॉट सिटी नेम और दिस डॉट लैंग्वेज आया है, दिस का मतलब है हम लोग यहाँ पे जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन के अंदर भी जो वेरिएबल्स हैं उनका भी नाम और क्लास के वेरिएबल्स का नाम सेम दिया है, तो हम लोग यहाँ पे दिस से क्लास के वेरिएबल्स को रेफर करना चाह रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो कंपाइलर को, बस। अब ये हम लोगों ने दिस डॉट सिटी नेम लिख दिया, दिस डॉट लैंग्वेज लिख दिया। अब इसको हम लोग करेंगे एक सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब मेथड लिखेंगे, और ये जो सब्सक्राइब है इसके अंदर हम लोग एक कर्ली ब्रेस चालू करके यहाँ पे पहले नेक्स्ट लिखेंगे। अब ये जो नेक्स्ट है वो क्या करता है, वो एक क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है वो ये मेक श्योर करता है कि नेक्स्ट, यानी कि कोई एक रिस्पॉन्स आने के बाद कुछ हमारा काम करना है, तो वो हमारा नेक्स्ट की तरह से, मतलब नेक्स्ट एक वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग। सो नल जब तक है तब तक ये काम नहीं करेगा, वरना क्या होता है कि वो नल वैल्यू पहले आती रहती है, बहुत देर तक नल रहता है, तो वही स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। तो अब हमको यहाँ पे लोकेशन के डिटेल्स मिल गया, जो कि हम लोग ऊपर बनाए हुए वेरिएबल से इक्वेट कर देंगे। ऊपर बनाया हुआ वेरिएबल है हमारा लोकेशन डिटेल्स का, तो इससे हम लोग इस चीज़ को इक्वेट कर देंगे, यानी कि दिस डॉट लोकेशन डिटेल्स इज़ इक्वल टू रेस्पॉन्स, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्स जो है वो लोकेशन डिटेल टाइप का रेस्पॉन्स है। अब हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, इससे हमें पहला जो डेटा है वो मिला है। अब क्या करेंगे, क्योंकि जो दूसरा डेटा है, यानी कि दूसरा जो हमारा है गेट वेदर रिपोर्ट, ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमें डेट और लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये वाली सारी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें भी डिक्लेयर करके उसको करूँगा। तो अगर हम देखें, तो अगर मैं आइडियली देखूँ तो मैं डेट भी यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो डेट है वो समहाउ पता नहीं उसके जो यूसेज में कुछ फ़र्क नहीं करती है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेट डालूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो डेट डाली हुई है, अगर मैं आपको वो एपीआई खोल के दिखाऊँ तो वो भी कोई एक रैंडम 2020 की डाली है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, और मैं इसको रन करूँगा तो भी वो करंट टाइम ही देता है रादर देन 2020 का। तो ये डेट वैसे भी कोई काम की नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसी डेट को पकड़ूंगा और यहाँ पे हार्ड कोड कर दूंगा, क्योंकि हमें जुगाड़ करना है, हम इंजीनियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे, जिसको मैं स्ट्रिंग कर दूंगा, जिसको मैं इक्वेट कर दूंगा इस वेरिएबल के साथ। तो ये हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कुछ व्हाट यू से वेरिएबल्स जो कि हमारे काम आएंगे। ओके, आई होप तुमको अभी तक सब समझ में आ रहा है। ओके, तो पहला हमारा फंक्शन यहाँ पे रन कर गया, जो कि हमारे लोकेशन डिटेल्स को ले लेगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, लोकल वेरिएबल्स, जो कि मेरे काम आएंगे आगे बढ़ने के लिए, जो कि है हमारे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वैर लिख दूँगा लैटिट्यूड बोल के, जिसको मैं इनिशियली 0 कर दूंगा, और फिर से मैं वैर दे दूंगा लॉन्जिट्यूड बोल के, जिसको मैं इनिशियली 0 दे दूंगा। तो ये हमारा इनिशियल कॉल हो जाएगा। अब जो हमारे पास लोकेशन की डिटेल्स आई, इससे मैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यूज़ भरूंगा। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यूज़ कैसे भरी जाएगी, तो लोकेशन डिटेल्स डॉट लोकेशन डॉट, जो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है वो वहाँ हमें जाना है। लैटिट्यूड का वेरिएबल का, हाँ मिल गया, ऊपर है। लैटिट्यूड ऑफ 0 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जब सर्च करूँगा तो जो 0th नंबर पे, क्योंकि एक नाम के बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर सिटी होती है वो सबसे पहले नंबर पे आएगी, तो मैं उसको लोकेशन ऑफ 0 की तरह मान के चल रहा हूँ, तो वो इस तरीके से इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने स्टोर कर दिया, नंबर अनडिफाइंड इज़ नॉट असाइनेबल। ओके, सो हमने यहाँ पे कोई एक यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मत करो, क्योंकि वो
अनअसाइनेबल फिर नहीं रहेगा, तो फिर लेकिन ठीक है, मेक सेंस। तो इस तरीके से हमने एक वैर लैटिट्यूड डिक्लेयर कर दिया और वैर लॉन्जिट्यूड हमें इसी तरीके से लेना है। तो वापस से हम नीचे आएंगे, लॉन्जिट्यूड लिखेंगे, जिसके आगे हम लिखेंगे दिस डॉट लोकेशन डिटेल्स डॉट लोकेशन डॉट लॉन्जिट्यूड ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आ जाएगा। एक बार तुमको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मिल गए, अब तुमको यहाँ पे कॉल करना है दूसरे गेट वेदर रिपोर्ट को। तो यानी कि हमारे पास गेट वेदर रिपोर्ट को कॉल करना है, जो कि सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल्स लेगा, जो कि पहला वेरिएबल है तुम्हारा डेट, दिस डॉट डेट, दूसरा वेरिएबल है हमारा लैटिट्यूड, तीसरा वेरिएबल है हमारा लॉन्जिट्यूड, चौथा वेरिएबल है हमारा लैंग्वेज, पांचवा वेरिएबल है हमारा यूनिट्स। ओके ओके, मैंने यूनिट्स डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ एक यूनिट्स का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग टाइप, जो कि ले लेगा अपने अंदर यूनिट्स एम, शायद एम ही है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होगा, यानी कि मैट्रिक्स। देखते हैं, तो यानी कि हमारा आएगा यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे एक बार जाके कंफर्म कर लूँ कि यूनिट्स ही है या एम। ओके परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने यूनिट्स भी कर लिया। तो नंबर अनडिफाइंड इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको ना इक्वेट जब करने जा रहा हूँ, तो मैं इनको इक्वेट करूँगा इसके अंदर, तो शायद ये वर्क कर जाए। तो एक बार देखते हैं ट्राई करके। ओके, ये वर्क कर गया। ओके परफेक्टली। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वेदर रिपोर्ट कर लेंगे, और फिर इसको डॉट सब्सक्राइब फंक्शन हम लगा लेंगे, और इसके अंदर एक उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था, तो ये कर लिया। जस्ट अ सेक, ये थोड़ा सा ओके ओके कूल। तो इसमें यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया, अंदर गए कोड के अंदर, सिमिलरली जिस तरह ऊपर हमने किया था उसी तरह यहाँ पे भी करना है। नेक्स्ट लिखना है और रिस्पॉन्स लिखना है, रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाना है, और इसको इक्वेट कर देना है हमारे वेदर डिटेल्स के साथ, क्योंकि ये वेदर डिटेल्स रिटर्न कर रहा है। परफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वेदर रिपोर्ट भी आ जाएगी। ओके, वी आर डन ओवर हियर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ वेदर रिपोर्ट्स आ जाएंगे। अभी एक काम करते हैं, मैं इसको अभी के लिए टेस्ट कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये टेस्ट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे गेट डेटा को कॉल कर दूँगा, और उसके बाद मैं कंसोल कर दूँगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा, एक तो लोकेशन डिटेल्स को, और दूसरा कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा मैं, वेदर रिपोर्ट को, वेदर डिटेल्स को। तो इस तरीके से मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, ताकि फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, कि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। तो मैं गया इंस्पेक्ट में, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कंसोल पे जाके, तो मैंने ये कर लिया रीलोड। तो जैसे ही रीलोड होता, ओके, सबसे पहले एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक कंटेनर पे, सपोज लेफ्ट कंटेनर है हमारा, उसके इस फाइल के अंदर आना है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे लिखना है हमें वेदर, WATHER, वेदर सर्विस, वेदर सर्विस। तो इस तरीके से एक वेदर सर्विस आ जाएगा। अब जब ये वर्क करेगा तो प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, ये रीलोड हुआ। ओके, स्टार्ट, इसमें आया अनडिफाइंड। ओके, अनडिफाइंड क्यों आया ये? ओके,
हाँ ठीक है, समझ गया मैं। बिकॉज़ अगर कोई बता सकता है कि क्यों हुआ तो बताइए। पॉज़ लीजिए, कमेंट करके आइए जाके क्यों नहीं आया ये। अब नहीं आया है तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं आया। तो योर टाइम इज़ अप। अब अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ लिखूँ, ठीक है, यहाँ लिख दूँ सपोज़, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक को लिख दूँगा, यानी कि एक यहाँ आ जाएगा गेट लोकेशन डिटेल्स कंट्रोल एक्स, और एक यहाँ आ जाएगा हमारा कंट्रोल बी। ओके, तो इस तरीके से दोनों आ गए हमारे। अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ ही जाएंगी। तो लोकेशन हमारा आ गया, यहाँ पे लोकेशन का पूरे डिटेल्स हैं, पुणे महाराष्ट्र इंडिया, क्योंकि हमने पुणे को ही लोकेशन पकड़ा था, सही से आ गया है यहाँ पे डिटेल्स। जो दूसरा है वो अभी भी अनडिफाइंड बता रहा है, क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, गेट डेटा, ओके, so dot log this dot with the details, this seems right, but oh yeah, समझ गया। देखो यहाँ पे एक और गलती थी, रेस्पॉन्स, मैंने दिस डॉट विद द डिटेल्स को दिस डॉट विद द डिटेल्स से इक्वेट कर दिया था, जो कि गलती हो गई थी, जो कि हमें रिस्पॉन्स से इक्वेट करना है। तो अब जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ हमें दिखाई देंगी। ये पहली वैल्यू आ गई लोकेशन की, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स है हमारे लोकेशन के, और ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू, यानी कि पुणे के फोरकास्ट की वैल्यू है, ये करंट फोरकास्ट की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो फेच करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से तुमको कैसे API से हमें डेटा उठाना है वो पता चल गया होगा, और यहाँ से हमारे पास डेटा भी आ रहा है अच्छे से। अब अगले वीडियो में ये जो डेटा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा, इसे हमें यूज़ नहीं करना है इतना, हम इसके चंक्स बनाएंगे और इसको हमारे जो मॉडल्स हमने बाकी बनाए थे, जो यहाँ पे मैंने अभी डिक्लेयर किए, इनके अंदर भरेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इन मॉडल्स को यूज़ करके जो हमारा फ्रंट एंड है उसमें हम लोग भरेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई पसंद आया तो जाओ जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर कर लो अपने दोस्तों के बीच में। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहो। ओके, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो यहाँ तुम वीडियो बंद कर सकते हो।